सार्गेसुसी, सार्गेसुसी लोकेशन, ओशियन के जो जल धारा है, करंट्स है, एंड की फीचर्स देखेंगे। ठीक है, ये टाइप है मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक ओशन। लोकेशन कहाँ पे है? इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इसकी लोकेशन है। ओके, एंड डिफाइंड बाय बाउंडेड, बाउंडेड उनकी घिरा हुआ है किससे? द मेजर ओशन ऑफ करंट, जो जल धाराओं से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपकी कैनरी की जलधारा है। ठीक है, कैनरी की जलधारा, ये गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है, नॉर्थ अटलांटिक जलधारा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, तो इन सब जलधाराओं से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? यूनिक इकोसिस्टम है इनका पूरा, क्योंकि चूंकि गर्म और ठंडी जलधाराओं से घिरा हुआ है, तो यूनिक इकोसिस्टम एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो सागरीय जो जैव विविधता है वो भी ज़्यादा पाई जाती है। एंड जो क्लाइमेट रेगुलेशन है उसमें भी होता है वो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जलधाराएं होती है। ठीक है, ओनली सी विदाउट लैंड बॉर्डर, मतलब ओनली ऐसा एक ये सार्गिस सी है जो जो विदाउट लैंड बॉर्डर्स है। ठीक है, मतलब लैंड बाउंड्रीज नहीं लगती है किसकी? सार्गिस सी की। ठीक है, तो ये सार्गिस सी के पास ही जो आपका बर्मुडा ट्रायंगल्स है। ठीक है, जहाँ पे जो प्लान्स होती है वो मतलब भंवरे में फंस जाती है, तो ये आपका बर्मुडा ट्रायंगल है। ओके, सार्गिस सी में कहाँ पे है? और सार्गिस सी मतलब अकेला ऐसा है वो सागर है मतलब जिनकी लैंड वाटर नहीं लगती है, और डिफाइंड बाय ओशियन करंट, जो कि जो जलधारा है उसके द्वारा परिभाषित है, मतलब ठीक है, उसके द्वारा पहचाना जाता है। कोई भी लैंड वाटर इसकी नहीं लगती है सार्गिस सी की। ठीक है, और लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, देखा मैंने ऊपर। और बाउंडेड बाय फोर मेजर ओशियन करंट। फोर मेजर ओशियन करंट कौन कौन सी है? पहली है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, जो कि यूएसए के पास चलती है। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चलती है। ठीक है, उसके बाद कैनरी की करंट है। ठीक है, जो कि उधर आपके अफ्रीका, अफ्रीका का जो मोरक्को है, नाइजीरिया, वहाँ उसके पास चलती है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ इक्वाटोरियल जो करंट है, जो भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा के पास चलती है ये वाली। ठीक है, तो इन चार प्रकार की करंट से घिरा हुआ है। ठीक है, और वार्म, क्लियर एंड वाटर विद हाई सैलिनिटी, मतलब जो उच्च लवणता वाला जल है, कैसा है? क्लियर है, गर्म है। ठीक है, और रिच इन सर्गेसम स्वीट एंड डाइवर्स में मरीन लाइफ, और इम्पोर्टेंट एरिया फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन एंड कार्बन स्टोरेज के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सार्गो स्वीट, सार्गेसम स्वीट, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सार्गेसो आइलैंड पड़ा है। ठीक है, इसके कारण ये सार्गेसो स्वीट के कारण, किसके कारण? सार्गेसो सीवेट के कारण। और ओशियनिक करंट बाउंड्रीज, गल्फ स्ट्रीम द वार्म करंट, ये कैसी है? जो गल्फ स्ट्रीम है वो कैसी है? गल्फ वार्म करंट, यानी कि गर्म जलधारा है, फ्लोइंग नॉर्थ वार्ड, जो मतलब उत्तर की ओर बहती है, अलोंग द यूएसए ईस्ट, जो यूएसए का जो पूर्वी तट है उसके सारे उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट ये कंटिन्यू टू फ्लो ईस्ट वार्ड टूवार्ड यूरोप की तरफ जैसे जाती है। ठीक है, उसके बाद कैनरी की करंट, ये ठंडी है। कैनरी और नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट ये ठंडी है। ठीक है, बाकी नॉर्थ अटलांटिक गर्म है, और गल्फ स्ट्रीम भी कैसी है? गर्म है। ठीक है, तो कैनरी की ठंडी चलता रहा है, द कोल्ड करंट फ्लोइंग, फ्लोइंग साउथ वार्ड, यानी कि दक्षिण की ओर, एंड अलोंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का जो नॉर्थ वेस्ट तट है अफ्रीका का, उसके सहारे ये साउथ की तरफ बहती है। ठीक है, और नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट ये फ्लो वेस्ट वार्ड, वेस्ट वार्ड टुवार्ड द कैरिबियन सी की तरफ। ठीक है, तो ये है। ठीक है, उसके बाद क्विक फैक्ट्स, इसमें सैलिनिटी 36 से 37 हज़ार, मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, हाई सैलिनिटी 36, बाकी हमने देखे 30, 32, 33 बजे। और जो इनकी क्लाइमेट है वो कैसी है? सब ट्रॉपिकल है। कैसी है? सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल का मतलब है कि उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय, कैसी? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो उसकी ये, उसके बाद बस देख लीजिए।